कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लिक्विडिटी के बेसिस पे ट्रेड लूँगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। एंट्री थोड़ा बहुत गलत लग गया, ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से मैं एंट्री लिया हूँ विन तो होना चाहिए, ठीक है। क्यों यहाँ पे मैं ट्रेड लिया, ठीक है, सबसे पहले उस चीज़ को आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि मार्केट का ओवरऑल टारगेट और डायरेक्शन डाउन है, तो भाई मार्केट को जाना पड़ेगा नीचे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये एक सपोर्ट है, ठीक है, और इस सपोर्ट के नीचे दोस्तों बहुत सारा लिक्विडिटी अवेलेबल है। तो यहाँ पे पैनिक बाइंग सेलिंग आना बहुत नॉर्मल बात है, क्योंकि इस लेवल को बहुत टाइम से रिस्पेक्ट कर रहा था, सपोर्ट ले रहा था। तो यहाँ पे दोस्तों एक डाउन डायरेक्शन में जैसे ही रेड कैंडल आया लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो अपना पहला ट्रेड दोस्तों विन हो गया। और कभी भी दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग में बार बार एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, करंट कैंडल भी रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैं और थोड़ा नीचे आएगा तो ओके। तो दोस्तों मैं अप डायरेक्शन का एक ट्रेड प्लेस किया सेफ्टी मार्जिन के साथ, ठीक है। जब दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तब आप कहीं पे भी एंट्री लेके ट्रेड को विन करा सकते हो। क्यों मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन में ट्रेड लिया, क्योंकि मुझे पता था ये लेवल को किया है प्रीवियस कैंडल ने ब्रेक डाउन, ठीक है। तो भाई यहाँ पे रिट्रेसमेंट अभी बाकी है, तो उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो भाई देख सकते हो बैक टू बैक 2 ट्रेड अपना विन हो गया, ठीक है। करंट कैंडल ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो कभी भी दोस्तों बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आपको मार्केट समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेने का ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी कोई भी ट्रेड प्लेस मत करना, ठीक है। तो USD/PRL पे यहाँ पे अभी मार्केट ऑफ हो गया, तो अलग पेयर को देख लेता हूँ। करंट कैंडल ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। देखते हैं, आखिरी के कुछ सेकंड बाकी है। बनना तो यहाँ पे रेड कैंडल ही चाहिए, लेकिन ट्रैप के लिए अगर ग्रीन बनेगा तो बात अलग है। तो मैं पेयर को चेंज कर लेता हूँ, जहाँ पे हमको समझ में आएगा वहीं पे ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्या देखा मैंने, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे डाउन ट्रेड एक प्लेस किया मैं। तो भाई सबसे पहले ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, तो भाई यहाँ पे ग्रीन कैंडल ने लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस किया। देखते हैं विन होता है या अगर लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट पर 100% कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा के लिए लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में 2 ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। करंट कैंडल को रेड बनना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बना हुआ है, ठीक है ना, उसका लिक्विडिटी नीचे अवेलेबल हो गया। तो लास्ट के सेकंड में अगर रिजेक्शन मार के क्लोजिंग करेगा तो बात अलग है, नहीं तो यहाँ पे रेड कैंडल बनना है। क्योंकि स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, तो सबको स्पिनिंग टॉप अप डायरेक्शन का इंडिकेशन करता है, लेकिन हमको पता है मार्केट इसका बॉडी छोटा है, इसीलिए मे भी यहाँ पे
देखा छोटा, मैं जैसे फील किया था कि ऐसे कैंडल बन सकता है, वैसे ही बना छोटा बॉडी। कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं दूसरा पेयर को चेंज कर लेता हूँ। अपना बैक टू बैक 2 विन हुआ, 3 लॉस हुआ, ठीक है। ओवरऑल अपना अभी लॉस में ही घूम रहा है पीएनएल। कभी भी लॉस को एक ही बार में कवर करने की कोशिश मत करना। ओके भाई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बना है ना, ये एक दोस्तों ट्रैपिंग वाला कैंडल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में सपोर्ट और नीचे है, और सडनली बीच में एक जो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, तो भाई इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका रियल सपोर्ट है, ठीक है। बीच में जो आया है ना, ये ट्रैप करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लेस कर दिया डाउन डायरेक्शन में, ठीक है। वेट कर लेते हैं। इंटरनेट स्पीड भी बहुत स्लो है। ओके, तो भाई देख सकते हो इंटरनेट स्पीड थोड़ा ख़राब था, ठीक है, जैसे मैंने एनालाइज किया था। ओके, यहाँ पे एक डाउन डायरेक्शन में सेफ्टी मार्जिन के साथ एंट्री प्लेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे करंट कैंडल जो अभी है, मेरे एंट्री के नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए वैसे। बीच में दोस्तों रेड ग्रीन कैंडल आ जाता है ट्रैप करने के लिए, वहीं पे दोस्तों इंसान का साइकोलॉजी ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो भाई करंट कैंडल अगर ग्रीन क्लोज करता है तो मैं यहाँ पे और एक डाउन डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस करूँगा। क्यों यहाँ पे प्लेस किया, सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट ऑपोजिट, फिर से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, फिर से ऑपोजिट बनना चाहिए वैसे। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। तो मेरे हिसाब एनालाइज के अकॉर्डिंग करंट कैंडल को रेड में क्लोज करना चाहिए, और यहाँ पे एक एफबीजी है, तो करंट कैंडल को रेड में क्लोज करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रियल ट्रेडिंग नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो बहुत सारा चीज़ें ऐसा होता है कि पता नहीं होता है बिगिनर लोगों को, ठीक है। इंटरनेट स्पीड थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा। तो भाई बैक टू बैक यहाँ पे करंट कैंडल दोस्तों यहाँ पे रेड बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। क्यों, यहाँ पे एपीजी है, और जिस हिसाब से डोजी वाला कैंडल बना हुआ है ना, तो यहाँ पे बायर्स वीक है, ठीक है। और जिस हिसाब से कैंडल को साइकोलॉजी देख के पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने लास्ट के कुछ सेकंड
अरे ये यहाँ पे जिस हिसाब से अभी नज़र आ रहा है गैप डाउन, तो यहाँ पे मैं पेयर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अप डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि करंट कैंडल ग्रीन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है और यहाँ पे बड़ा ग्रीन कैंडल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, तो ये जो बिग रेड कैंडल आया तो उसका स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे अप डायरेक्शन में प्लेस किया, मतलब 90% का स्टॉप लॉस हंट होने के बाद मार्केट फिर से रिवर्स हो जाता है। तो भाई आखिर के कुछ सेकंड देख लो। इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है, ठीक है। यहाँ पे मैं दोस्तों एक अप डायरेक्शन का ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हंड हो गया जो यहाँ पे बाई किया था, ठीक है। तो स्टॉप लॉस अभी नीचे फिलहाल अवेलेबल है नहीं, तो इसलिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। ये अपना आखिरी ट्रेड होगा दोस्तों, इसके बाद में मैं कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करूँगा, ठीक है। देख सकते हो किस तरह से कैंडल का रिएक्शन, और लास्ट के 15 सेकंड में ज़्यादातर लॉस होता है। ओके भाई, तो लास्ट का ट्रेड लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है।